Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. दे रहे हो। आपने बीच में टीचर्स की बात करी। आपके बहुत अच्छे टीचर्स रहे। हमने कहीं मेडिटेशन की भी बात की, तो आपने तो उनसे मेडिटेशन सीखा है जिन्होंने पूरे विश्व भर को मेडिटेशन कराया है। ओशो आपके गुरु थे। लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि हमने ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा बात की थी ओशो के बारे में, बट ऑन कैमरा आते ही हम उनके बारे में बात नहीं कर पाए। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ओशो को सुन रहे हैं। फिर से उनकी किताबें मैं देखती हूँ लोगों के हाथों में। मैंने खुद कुछ किताबें उनकी कुछ टाइम पहले ली। उनके छोटे-छोटे रील्स वायरल होने लगे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट दैट पीपल आर काइंड ऑफ अलाइनिंग विद द ओशो फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो क्या है ओशो फिलॉसफी? मतलब आपने इतना टाइम स्पेंड किया, 4 साल आप उनके आश्रम में रहे, उन लोगों के बीच में, उस एनर्जी के बीच में रहे। तो मुझे बताइए वहाँ पे आपने क्या सीखा? सी वो एक बहुत काबिल टीचर थे। आई वोंट लाइक टू टॉक अबाउट कि हमने क्या किया। हम तो इतना जानते हैं, जो सरमाया है, जो टीचिंग्स हैं उनकी, दैट शुड बी हाईलाइटेड एंड दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ फोकस। और जितने भी पिछले 40 साल में मैंने देखे हैं, जितने भी वक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी गुरु हैं, चाहे वो आचार्य प्रशांत हों, चाहे सद्गुरु हों, चाहे श्री श्री रविशंकर हों, चाहे कोई भी हो, मैं तो सबको मानता हूँ, मैं तो सबको बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुनता भी हूँ, मैं सबको सुनता हूँ। आई फाइंड अ रिफ्लेक्शन, आई फाइंड अ इको ऑफ माय टीचर, यू नो। उन्हीं के फ्रेजेस हैं, उन्हीं की बातें हैं। लेकिन हाँ, आई एम सो सो हैप्पी दैट उसको एक नए संदर्भ में, एक मॉडर्न लैंग्वेज में, एक मॉडर्न पार्लांस में, एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उनको दोबारा कहा जा रहा है। ही वॉज अ टीचर। ओशो, मैं उनको, यू नो, फॉर मी, माय पेरेंट्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे टीचर, मतलब मेरे को वो जो टीचर, जो कीवर्ड है ना, वो मेरे लिए बहुत वो है। लोग कहते हैं गुरु, लोग कहते हैं ये मास्टर, ये वो सब चीज़, मैं टीचर वर्ड यूज़ करूँगा, टीचर। सो उनकी जो टीचिंग्स हैं, दे वर सो सिंपल, they were so scientific, they were so logical, they were so mysterious, they were so beautiful, they were so subtle कि without without changing you, उनकी टीचिंग आपको चेंज कर देती, विदाउट टेलिंग यू टू चेंज योरसेल्फ। एक होता है तुम बदलो, तुम ये करो, तुम सुबह ये करो, तुम शाम को ये करो, तब तुम ऐसे होगे ना ना। एक फैसिलिटी है, आप वहाँ जाते हैं, आप उनको सुनते हैं, आप कोई आप कुछ ध्यान के प्रयोग करते हैं, कोई भी एग्रेशन नहीं है वहाँ पर, कोई भी स्कल्पटिंग नहीं हो रही आपकी, आपकी कोई मोल्डिंग नहीं हो रही वहाँ पर। लेकिन फिर भी जब आप बाहर आते हैं, आपको अंदर, जैसे ही आप बाहर आते हैं, आपको लगता है, वो उस भीड़ में आते हैं, मैं फिर भीड़ वर्ड यूज़ करूँगा, कि आप अलग हो गए हैं, आप उस भीड़ से अलग हो गए हैं, आपकी सोच अलग हो गई है, तो ये हमने उनसे पाया। और आज भी 40 साल बाद भी हम जब कुछ भी करते हैं, तो उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमारे साथ हैं। और मैं मानता हूँ कि अ, ओशो की जो टीचिंग्स हैं, वो आज एक नए तरीके से परोसी जा रही हैं। रेसिपी वही है, नए नए व्यंजन बन रहे हैं, नए नए तरीके से बताए जा रहे हैं, और ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि वो जनरेशन अलग थी, वो एक अलग अ, आस्था के साथ, डिवोशन के साथ सुनती थी उनको। आज नई जनरेशन है, मिलेनियम जनरेशन है, जेन एक्स है, और जेन ज़ी जो है, वो एक दूसरे तरीके से सुनना चाहती है। वो रील फॉर्मेट में सुनना चाहती है, और वो उनको पर वो मिल रहा है, इस समय सोशल मीडिया पे मिल रहा है। मुझे लगता है ओशो अपने टाइम से इतने ज़्यादा आगे थे कि उनकी कही हुई बातें, उनको कोई मास अपील देने की, कोई कॉन्टेक्स्ट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जैसा कहा था वैसा भी आप सुन लो। आज अगर उनको एक 18-20 साल का कोई बच्चा सुनता है, वो भी उससे एब्सोल्यूटली रिलेट कर सकता है, उसे एब्सोल्यूटली अप्लाई कर सकता है अपनी लाइफ में। ही वाज़ सो अहेड ऑफ हिज़ टाइम। ही वाज़ नॉट टॉकिंग इन अ लैंग्वेज दैट यू कुडन्ट अंडरस्टैंड। मैं ये मानता हूँ, ना वो
अहेड थे ना वो पीछे थे, वो सनातन थे। वो ही वाज सो यूनिवर्सल, ही वाज सो टू द पॉइंट। वो कहते हैं ना बुल्स आए, वो बिल्कुल टारगेट पे, वो मतलब विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स वो सच को कहते थे। सच बोलने के पीपल बाबा कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। एक एक सच को बिल्कुल सच की तरह कह देने के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो ओशो ने भी अपनी लाइफ में झेले। कई कंट्रोवर्सीज़ के बीच में उनकी लाइफ चलती रही, कई लोगों ने उनको बैन कर दिया, कई कंट्रीज़ में एंट्री नहीं अलाउड थी। उन्होंने भी वो कॉन्सिक्वेंसेस देखे। बट वो भी क्या रॉकस्टार थे, मतलब मुझे लगता है कि सो मेनी पीपल आर टेलिंग यू दैट यू आर नॉट राइट, यू आर नॉट एक्सेप्टेड, एंड येट ही इज़ लाइक मेरा ये मिशन है, मेरा ये विज़न है और मैं हाँ, इस पे हाँ। चल रहा हूँ। वो भी एक हाँ, अलग हाँ। ही जुनून है, एक अलग ही वो एक अलग ठीक है एज़ अ गुड टीचर। देखो एक जो अच्छा टीचर होता है, वो कहेगा भाई मैथ्स को आप, ये ज्योमेट्री है, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये इस तरह, तो आपके यही फ़ॉर्मूलाज़ हैं, मैं तो वही लिखूँगा ना ब्लैक बोर्ड पे, है ना? जस्ट बिकॉज़ भीड़ ऐसे कह रही है कि सर हमको ये बातें नहीं सुननी है तो तुम उसके फ़ॉर्मूले थोड़ी ना बदल दोगे। तो ज़िंदगी के जो फ़ॉर्मूलेज़ हैं, ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं, जो जो बेसिक्स हैं, वो तो उन्हीं को दोहरा रहे थे। एंड उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था इस चीज़ में कि मेरे इतने लोग हों या रियल एस्टेट बने या कुछ जो थोड़ा बहुत हमने हमने समझा उनको। सो आई थिंक ही वाज़ जस्ट बीइंग वेरी, वेरी ट्रुथफुल अबाउट थिंग्स एंड और डेफ़िनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जब हमने उनको सुनना शुरू किया, तो आई फाउंड हियर इज़ अ टीचर जो इंटरडिसिप्लिनरी बात करता है। उनकी मेरे को एक पहले पहले शुरू की बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा, "प्लैनेट पे जो भी रह रहा है, डिपेंडेंट है, वो इंटरडिपेंडेंट है।" तो आप देखो कितनी प्रोफाउंड, कितनी गहरी बात है। पूरा ये जो आज हम सस्टेनेबिलिटी, आज हम बायोडाइवर्सिटी, आज हम वाइल्ड लाइफ, हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। वो कह रहे थे कि इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, तो इंटरडिपेंडेंस वहीं से आती है कि हम दूसरे के बिना नहीं जी सकते। बस इतनी सी बात है। और दूसरे के साथ हम बाखूबी जी सकते हैं। तो यही बात, बड़ी गहरी बात। लेकिन उस चीज़ को आय-दाय हो गई, लोग नहीं, वो छोटे-छोटे वर्ड्स उठा लेते थे, जैसे संभोग है, ये है, वो है। वो जो मार्केट में चलती हैं चीज़ें वो उछल जाती हैं। जी।